कि हिंदुस्तान अपने कश्मीर में लग्जरी किस्म की ट्रेन चला रहा है, वीआईपी किस्म की ट्रेन ये जनवरी में स्टार्ट कर रहा है। खबर पूरी दुनिया में जाएगी, पूरी दुनिया में खबर जाएगी और मैसेज क्या जाएगा हिंदुस्तान के लिए। और पाकिस्तान के कश्मीर की आज की खबर क्या जाएगी कि कर्फ्यू लगा हुआ जी, पूरा कश्मीर बंद है, पाकिस्तान का बिल्कुल कर्फ्यू है। आईएमएफ हमारा दादा परदादा हर चीज आईएमएफ बन चुका हुआ है और उससे हम 4-5 बिलियन डॉलर लेने के लिए नाक रगड़ते हैं, उसकी शर्तें मानते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो भी वो कहते हैं हमें मानना पड़ता है, चाहे वो हमारे हक में बेहतर हो चाहे हमारे हक में नुकसान हो। तो हिंदुस्तान इस टाइम क्या पावर बन चुका हुआ है कि उसने 300 बिलियन डॉलर को रिजेक्ट कर दिया। यार क्या बात है यार। अब इंडिया आप चाहे उससे हमारा दुश्मन है लेकिन वो तरक्की कर गया, उसकी मैशियत देखे कहाँ जा रहा है, वो आईटी में कहाँ जा रहा है, इंटरनेशनली। मोदी ट्रम्प सदर बना है, हमारे वजीर आजम को उसमें मुंह नहीं लगाया, लेकिन मोदी से उसने फोन पे बात की है। ऐसे ही है। यूरोपियन कंट्री देख लें, इवन चाइना देख ले, फौजें एक दूसरे को लड़ रही हैं, लेकिन अब आपस में इंडियन गवर्नमेंट ने 300 बिलियन डॉलर रिजेक्ट कर दिए हैं। वो 300 बिलियन डॉलर कहां से मिल रहे थे, किसको मिल रहे थे, किस वजह से मिल रहे थे जो इंडिया ने रिजेक्ट किए? इसके ऊपर आबिद अली भाई से बात कर मुंह से सुन रहा हूँ कि हिंदुस्तान ने 300 बिलियन डॉलर रिजेक्ट कर दिए हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है, इसमें और भी कंट्रीज हैं जिन्हें 300 बिलियन डॉलर की ऑफर्स हुई थी, मतलब सब कंट्रीज को मिला के 300 बिलियन। और ये वो जो पोल्यूशन जो हो रहा है ना, उसके लिए 300 बिलियन डॉलर की इंडिया को ऑफर हुई थी। लेकिन बड़ी बात है कि हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी दौलत, इतने ज्यादा डॉलर, 300 बिलियन डॉलर होते हैं, उसे रिजेक्ट कर दिया है। उसे बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी इसे अगर 300 बिलियन डॉलर हमें देने तो प्रॉपर एक प्रोसीजर के साथ, प्रॉपर एक तरीके के साथ, जो तरीका होता है उस तरीके से हमें दें, इस तरीके से हमें 300 बिलियन डॉलर आपके नहीं चाहिए। अब मैं आपको मेन मुद्दे के ऊपर लेके आता हूँ। 300 बिलियन डॉलर होते हैं, एक दफा इसे सोचा जाए 300 बिलियन डॉलर। चले आपको 300 बिलियन डॉलर के बारे में बताता हूँ। पाकिस्तान आईएमएफ से 3 बिलियन डॉलर या 5 बिलियन डॉलर के लिए नाक रगड़ता है अपनी, इवन के उनकी शर्तें भी मानता है। जो सर ये शर्तें नहीं है तो और क्या है? बिजली का रेट कैसे निकलेगा? आईएमएफ कहेगा तो बिजली का रेट निकलेगा। गैस का रेट कैसे निकलेगा? आईएमएफ से निकलेगा। ईच एंड एवरीथिंग पाकिस्तान की कोई भी चीज है आईएमएफ के रेट से निकलेगी। आपका मोटरवे गिरवी रखवा देता है आईएमएफ, हमारे पीआईए को गिरवी रखवा देता है आईएमएफ। यानी कि आईएमएफ हमारा दादा परदादा हर चीज आईएमएफ बन चुका हुआ है और उससे हम 4-5 बिलियन डॉलर लेने के लिए नाक रगड़ते हैं, उसकी शर्तें मानते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो भी वो कहते हैं हमें मानना पड़ता है, चाहे वो हमारे हक में बेहतर हो चाहे हमारे हक में नुकसान हो। तो हिंदुस्तान इस टाइम क्या पावर बन चुका हुआ है कि उसने 300 बिलियन डॉलर को रिजेक्ट कर दिया। यार क्या बात है यार, ठीक हो गया। अच्छा आबिद भाई, आपने पाकिस्तान की बात की, नो डाउट इस टाइम भी जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बहुत से लोग तो बात कर रहे हैं, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आप देख लें या ओवरऑल सोशल मीडिया पे भी जो इस टाइम पाकिस्तान की सूरत हाल है उसके ऊपर कोई ऐसा बात नहीं कर रहा। क्या कहना चाहेंगे? कोई बात करे ना करे, हम लोग तो मौजूद है भाई बात करने के लिए, और हमने तो सच बताना है, हमने कर देनी है बात। इस टाइम पूरा पाकिस्तान बंद है भाईजान। आप इधर से इस्लामाबाद नहीं जा सकते, आप इधर से कराची नहीं जा सकते, इवन के आपको अपने घर इमरजेंसी में जाना पड़ जाए ना गुजरावाला, तो आप गुजरावाला नहीं पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान इस टाइम कंटेनरों का शहर, कंटेनरों का मुल्क बन चुका है। हमें बताया जाता भाईजान मैं तो आपको कहता हूँ चोई साहब कि आप ये यूट्यूब का काम छोड़ो, ये कंटेनर का काम शुरू कर दो। पाकिस्तान में कंटेनर का बड़ा काम है। और देखें हम लोग कहते हैं जी हमने फलस्तीन जाना है जंग लड़ने के लिए, फलस्तीन जाना है लड़ाई लड़ने के लिए। आप भाईजान जैसे इस्लामाबाद नहीं जा सकते, फलस्तीन जाना तो बड़ी दूर की बात है। इवन के आप कश्मीर नहीं जा सकते। और कश्मीर की बात से मुझे याद आता है, देखें कश्मीर इस टाइम कश्मीर में भी कर्फ्यू है चोई साहब। हम लोग अपने कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया, कर्फ्यू लगा हुआ है। और हिंदुस्तान अपने कश्मीर में जनवरी में एक लश्करी मतलब वीआईपी जो है ना ट्रेन चलाने जा रहा है, वंदे भारत के नाम। हिंदुस्तान के उधर से दिल्ली से लेके और उधर के श्रीनगर तक जो है वो ट्रेन जाएगी। तो ये बड़ी जबरदस्त ट्रेन है। और मैं इधर ये बात करना चाह रहा हूँ, देखें हम लोग तो अपने कश्मीर में कर्फ्यू लगा रहे हैं, हिंदुस्तान अपने कश्मीर में ट्रेन चला रहा है। अबे नई यूथ, नई नस्ल को हम क्या मैसेज दे रहे हैं? आने वाली नई नस्ल हमारे पाकिस्तान के साथ होगी या हिंदुस्तान के साथ होगी? और हिंदुस्तान जो हमारे कश्मीरी भाई हैं वो हमारे साथ मिलना चाहेंगे? क्योंकि हम उनके साथ क्या हरकतें कर रहे हैं कि हमने कश्मीर को बंद कर दिया, हमने पंजाब को बंद कर दिया, हमने सिंध को बंद कर दिया, हमने बलूचिस्तान को बंद कर दिया, इवन के हमने पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया। तो ये कोई अच्छे मैसेज नहीं हम लोग दे रहे हैं। और मैं चोई साहब इधर एक और बात करना चाहूंगा, आप अपने यूट्यूब पे या कहीं भी वोटिंग करवा के देख लें, कश्मीर की अवाम जो हालात हो रहे हैं, कश्मीर की अवाम पाकिस्तान के साथ आना चाहेगी
80% लोग पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहेंगे, जो हमने हालात कर दिए हुए हैं अपने मुल्क के। आपने ये कह दिया कश्मीर की वोटिंग करवा के देख ले, मैं कहता हूँ पाकिस्तान की वोटिंग कर, पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान के यूथ की वोटिंग करवा के देख ले। 80% क्या 90% लोग यहाँ से जाना चाह रहे हैं। कोई यूके जाना चाह रहा है, कोई यूरोप की किसी कंट्री में, कनाडा। पाकिस्तानी अवाम आप किसी से पूछ लें, ये हकीकत है ये। हाँ। देखिए कोई यूके, कनाडा, अमेरिका, दुबई, कहीं भी पाकिस्तानी कहता है कि बस हम किसी तरीके से चले जाएं, लेकिन निकलने का मकसद ये है ना कि उधर इंसान को इंसान समझा जाता है। इंसानियत को क्या, कुत्तों को वैल्यू देते हैं, जानवरों को वो लोग इज्जत देते हैं, वैल्यू देते हैं। इधर तो ना इंसान की इज्जत है ना वैल्यू है। अभी आप देख लें सड़कों पे क्या हो रहा है, इंसानों को मारा जा रहा है, कुत्ता बनाया जा रहा है इंसानों को। तो ये इंसानों के साथ ऐसा नहीं होता जो पाकिस्तान में हो रहा है। ठीक है, और बड़ा दुख होता है। मैं ये समझता हूँ कि जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है, ऊपर से सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, उस चीज को कवर भी नहीं कर रहा, बता भी नहीं रहा कि रियलिटी क्या है। आम बंदे को शायद इस चीज का, भाईजान आए आप एक मिनट, मैं आपसे भी बात करना चाहूंगा। इस टाइम जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, आप अपनी मर्जी से यहाँ लाहौर से इस्लामाबाद जा सकते हैं? अपनी मर्जी से हम लाहौर से छदरे नहीं जा सकते। आप लाहौर से कराची, गुजरांवाला कहीं जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो हमने तो जंग लड़ने फलस्तीन जाना था। सर जंग तो मुझे लग रहा है अपनी वाम नहीं लड़ी जा रही है, अपनी वाम से जंग लड़ी जा रही है। नहीं तो ये इसका जिम्मेदार कौन है? ये क्या सिचुएशन क्या बनी हुई है? असल में सिचुएशन बनी हुई है, पाकिस्तान में दो पिलर हैं। ठीक है। एक अवामी पिलर है और एक ताकत पिलर वाला पिलर है। ठीक है। जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। ठीक है। अवामी पिलर और ताकतवर पिलर पे इस वक्त लड़ाई है। ठीक है। जिसका मुल्क को नुकसान हो रहा है। हाँ, नुकसान किसको हो रहा है? पाकिस्तान को। मेन चीज ये है, मैं लड़ूं आप लड़ूं, मेरा नुकसान हो या इनका नुकसान हो, एट दी एंड नुकसान तो पाकिस्तान। इन दी एंड दोनों पार्टियों को, खान साहब को भी, क्योंकि 70% 80% वाम पॉपुलैरिटी के साथ वो है। ठीक है। और जो एस्टेब्लिशमेंट हमारी जो पावरफुल सेक्टर है, ठीक है, उनको आपस में बैठना पड़ेगा ताकि मुल्क आगे निकले। लेकिन अवाम, आपको नहीं आबिद भाई लगता कि इस टाइम डरी हुई है, डर का माहौल है? इवन कोई बात करना बेहतर नहीं समझता, कोई मतलब कोई भी इस टाइम अपनी ओपिनियन देना जो डरते हैं। अवाम में डर है और बहुत ज्यादा डर है। अभी भाई ने एस्टेब्लिशमेंट की बात की है, देखिए एस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तान की है ना। हाँ। पाकिस्तान से बाहर की तो नहीं है, पब्लिक की है ना। हमारे पैसे से उन्हें सैलरी मिलती हैं, तो उन्हें भी पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान इस टाइम किस पोजीशन में, जो सब कर्जों में हम लोग हैं, खाने पीने के लिए हमारे पास नहीं, बुरे हालातों में हम हैं, पूरी दुनिया में हमारी वैल्यू, लोग हमें समझते क्या हैं। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का हर इंसान जो है ना, पाकिस्तान को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाना चाहता है। क्या वो भी आपको कबूल करते हैं? क्या वो आपको वीजा देते हैं? क्या वो अपने मुल्क में बुलाना चाहते हैं? अगर इधर से पाकिस्तानी कोई उधर चला जाए तो क्या हरकतें करता है, कोई उधर भीख मांगता है, कोई उधर करप्शन करता है, कोई उधर चोरी करता है, तो वो लोग भी हम लोगों से आगे चुके हुए हैं। हमारी अपनी हरकतें ही सही नहीं है, हमारे किरदार ही सही नहीं है। मतलब ये है कि हम दुनिया से कटते नजर आ रहे हैं। पहले नेबर्स को नाराज किया, कहीं ना कहीं अफगानिस्तान, इंडिया का तो शुरू से ही कह दिया ना, है ही दुश्मन है, इसके लिए तो दोस्ती वाला हम सोच नहीं सकते। ठीक हो गया भाई, दुश्मन के साथ भी तल्लकात होते हैं। आपको किसने कहा कि दुश्मन के साथ कट आउट हो जाता है? दुश्मन के साथ कट आउट नहीं होता। आपकी ट्रेड चलती है, आपके और बड़े मामला चलते हैं, आपके स्पोर्ट चलते हैं, बहुत सी चीजें। इंडिया चाइना की भी तो ट्रेड चल रही है सर। अब इंडिया और चाइना की हम कितनी बड़ी जंग की बातें करते हैं जी। लद्दाख में जंग हो गई है, फौजें उतर गई हैं, ये हो गया वो हो गया, लेकिन उन्होंने आज तक ट्रेड बंद नहीं की, उन्होंने डायलॉग बंद नहीं किए। हाँ। लेकिन हम लोग तो डायलॉग भी बंद कर। और भाईजान आप ये देखें, हमारे किस मुल्क के साथ तल्लकात अच्छे हैं, इस चीज को भी तो आप देख लीजिए। अच्छा, हमारे नेबर में इधर भाई से जो आपने खबर बताई है, जिसके ऊपर आपने बात की ना, इंडिया अपना कश्मीर में वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से श्रीनगर जा रही है, ये सुन के हैरत होगी। पाकिस्तान साइड कश्मीर में कोई ट्रेन का ट्रैक ही नहीं है, वो वहाँ पे ट्रेन चलाने जा रहे हैं, और वहाँ के लोग फिर क्या सोचेंगे? एक्चुअली अक्सर में ना, अब जो थर्ड वार, ये मैशत का मामला है, इकानमी। हाँ, हमारे पास आपको पता, मांगे तांगे के जो 15-16 अरब जो स्टेट बैंक में पड़े हुए हैं, हमारा तो एग्जैक्ट नहीं है। अब इंडिया, आप चाहे उससे हमारा दुश्मन है, लेकिन वो तरक्की कर गया, उसकी मैशत देखे कहाँ जा रहा है, वो IT में कहाँ जा रहा है, इंटरनेशनली। मोदी, ट्रम्प सदर बना है, हमारे वजीर आज़म को उसमें मुंह नहीं लगाया, लेकिन मोदी से उसने फोन पे बात की है। ऐसे ही है। यूरोपियन कंट्री देख ले, इवन चाइना देख ले, फौजें एक दूसरे को लड़ रही हैं, लेकिन अब आपस में ट्रेड। और चाइना ने रिसेंटली जो कब्जे की जारी की है, हम सबसे ज्यादा उसके मकरूज हैं। अच्छा। देखे वो दोस्ती। हाँ, बड़ी खबर ये भी मैं समझता हूँ इसके ऊपर बात करनी चाहिए। इन्होंने ये बात की है कि चाइना ने एक लिस्ट जारी की है, पूरे दुनिया के जितने कंट्रीज हैं जिन्होंने चाइना का कर्जा देना है, चाइना के पैसे देने हैं, और पाकिस्तान का नंबर कितने नंबर? पहले नंबर पे। देखिए, हम चाइना दोस्त कहते हैं, देखे हमें इससे बाहर निकलना चाहिए, ठीक है, वो हमारा नेबर है, ये नहीं हम कह रहे,
लेकिन नहीं करो। दोस्ती जो होती है, देखिए अगर दो सके भाई भी है ना, हाँ। अगर एक भाई की जेब खाली है ना, ठीक है। वो सका भाई भी उसके साथ सही बर्ताव नहीं करेगा। हमें बराबर। अपने मामला ठीक करने चाहिए, ठीक है। और जिसको वाम लाए वो आए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी। अच्छा आबिद भाई, ये जो इन्होंने बात की है, ये आपको पता था पहले कि चाइना ने ना एक लिस्ट जारी की है कि भाई ये कंट्रीज हैं जिन्होंने चाइना का कर्जा देना है, पैसे देने हैं, मकरूज हैं, उनमें नंबर 1 पाकिस्तान आया देखिए, है, मैंने या फिर पिछली दोस्ती की वीडियो वजह में से सबसे ऊपर रखा मैं होगा। बड़ी मजे की बात करने लगा हूँ। पिछली वीडियो मैंने बताया था कि दुनिया की जो पावरें हैं ना, वो चाइना के गुब्बारे में से हवा निकाल रहे हैं। ठीक है। और पाकिस्तान देखेंगे चाइना के उस पूरी गिरफ्त में आ चुका हुआ है, जो मैं पिछले कई सालों से कह रहे हैं। बोल बोल के थक गया हूँ चीज को लेके कि चाइना बिजनेसमैन है, वो अपने चक्कर में, अपने चक्रव्यूह में फंसाता है इंसान को, किसी मुल्क को। अब देखें पाकिस्तान को उसने कैसा फंसाया कि नंबर 1 पे पाकिस्तान आ गया कि चाइना का मकरूज हो गया है। आने वाले टाइमों में चाइना इस मुल्क का मालिक ही ना बन जाए भाईजान, ये भी हो सकता है। आप श्रीलंका को देख ले, और बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे चाइना ने कर्जे दिए। मालदीव देख ले, बांग्लादेश देख ले, श्रीलंका देख ले, जो ब्लैक हो चुका हुआ था मुल्क, तो उसे भी चाइना ने बहुत ज्यादा कर्जे दिए थे। आज उसके हालात देखें। बांग्लादेश में चाइना घुसा, उन्हें कर्जे देने लग गया, बांग्लादेश की हुकूमत चेंज हुई, लोग उधर निकल आए, बड़े बुरे हालात हुए। आज बांग्लादेश की इकोनॉमी बिल्कुल नीचे आ चुकी हुई है, बर्बाद होने की हद तक वो आ चुके हुए हैं। तो मकसद ये कि चाइना के जंगल से जो निकल आएगा ना बाहर, हमें लॉलीपॉप दे दिया सी पैक का, और भाई वो सी पैक हमारा है ही नहीं। कितने % है वो सी पैक हमारा, वो भी पता नहीं बनना है कि नहीं बनना। चाइना के जो उधर फौजी हैं, या चाइना के जो इंजीनियर्स हैं, वो उधर मार दिए जाते हैं। चाइना भी महफूज फील नहीं करता पाकिस्तान में इस टाइम। और चाइना ने पाकिस्तान से ये बात की कि हम अपनी फोर्सेज जो है ना, अपने इंजीनियर्स के लिए पाकिस्तान भेजेंगे। वो आएंगे, वो आके हमारे इंजीनियर की सिक्योरिटी करेंगे। पाकिस्तान कहता है कि हमारी सिक्योरिटी दुनिया की नंबर 1 सिक्योरिटी है जी, हमें जो है बिल्कुल आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हम अपनी फोर्सेज यूज करेंगे, हम अपना करेंगे। तो कहाँ गई वो फोर्सेज? चाइना के इंजीनियर मारे जाते हैं। दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत क्या, वैल्यू क्या होती है उस चीज से? इस चीज को भी देखना है आज की खबर है। अच्छा सबसे पहले तो मैं एक सवाल देखने वालों से, जितने हादसों पे अगर कोई पाकिस्तानी देख रहा है, सवाल करना चाहूंगा। सी पैक हम कहते हैं, एक दफा गूगल करके देख लीजिएगा कि पाकिस्तान का कितना शेयर है सी पैक में, और चाइना का या ओवरऑल कितना दूसरे कंट्रीज का, या खासतौर पे चाइना का शेयर है। 5% या 10% सिर्फ पाकिस्तान का, और वो भी जब कभी बनेगा तब हमें कोई शेयर मिलेगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान बनने के बाद जितना बोला था कि मैंने ये क्या ब्लंडर बना दिया, और आज के टाइम पर पाकिस्तानियों ने ये साबित कर दिया कि पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान किसी ब्लंडर से कम नहीं है। एक तरफ तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में जाकर भीख मांग रहे हैं, और 1-2 बिलियन की जो कि उन्हें मिलती भी नहीं है। दूसरी तरफ इंडिया है, और इंडिया का प्रधानमंत्री जो कि 300 बिलियन $300 बिलियन को ठुकरा देता है कि क्योंकि दोस्तों ये एक अच्छा वे में नहीं जा रहे थे। अगर इंडिया यह पैसा लेता तो इंडिया के ऊपर एक टैग लग जाता कि इंडिया पूरा दुनिया में जो 20 या फिर 2 है, जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कि ऐसा बात नहीं है, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन में इंडिया उतना जो है ऊर्जा उत्सर्जन नहीं करता जिनकी इसी देश की आबादी है। जितना इस देश की आबादी है, इसके काफ़ी ज़्यादा से सब करते हैं। अगर ये एक एंड इंडिया ले ले तो ठप्पा लग जाता कि भाई तुमने ऐड तो ले ली है और तुम ये सब करते भी हो, तो कंट्रोल करो। तो इंडिया का भाई कहना है कि अगर तुम्हें पैसा देना ही है तो इन्वेस्टमेंट करो। हम इतने सोलर प्लांट्स लगा रहे हैं, उनमें लगाओ, तो इस तरीके से दो ताकि अच्छा भी लगे। इस तरीके की भीख खैरात इंडिया नहीं लेना चाहता है, जिसे देख पाकिस्तानियों को इतना बड़ा सदमा लगा है कि एक तरफ तो बेचारे पाकिस्तानियों को कोई 1 बिलियन भी भीख नहीं देता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो।